Good morning students. Today we are going to discuss some miscellaneous reactions of aldehydes and ketones. ठीक है, आज क्या डिस्कस करेंगे हम miscellaneous reactions of aldehydes and ketones. So among the miscellaneous reactions of aldehydes and ketones, first of all we are going to start with aldol condensation reaction. Which reaction we will study? First of all we will study aldol condensation aldol condensation reaction. ठीक है. So in this aldol condensation reaction, see what will happen. Two molecules of an aldehyde or ketone will react. They will undergo self condensation in the presence of aqueous alkali to form beta hydroxyaldehyde or beta hydroxy ketone. So in case of aldol condensation reaction, what will happen? Two molecules of an aldehyde or ketone will undergo self condensation reaction. Will undergo self condensation reaction to form beta hydroxy aldehyde or beta hydroxy ketone. ठीक है, अगर टू मॉलिक्यूल्स कीटोन के लेके चलेंगे तो क्या बनेगा? बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन बनेगा. और अगर टू मॉलिक्यूल्स एल्डिहाइड के लेके चलेंगे तो क्या बन जाएगा? बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड जो वो फॉर्म हो जाएगा. सो लेट अस स्टडी दिस aldol condensation reaction with the example of acetaldehyde. ठीक है, पहला जो हम रिएक्शन कंसीडर कर रहे हैं, यहाँ पे मैं मॉलिक्यूल ले रहा हूँ किसका? एसिटल्डिहाइड का. दो मॉलिक्यूल्स ले लिए मैंने किसके? एसिटल्डिहाइड के, इथेनॉल के. ठीक है, दे आर अंडरगोइंग सेल्फ कंडेंसेशन रिएक्शन इन द प्रेजेंस ऑफ एक्वस एल्कली. सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है. एंड सी व्हाट विल हैपन. द प्रोडक्ट विल बी वन. ये फंक्शनल ग्रुप वाला कार्बन आइटम हो गया, अल्फा कार्बन आइटम हो गया, नेक्स्ट हो गया ये बीटा कार्बन आइटम. और अगर आईपीएससी नंबरिंग करते हैं तो क्या आ जाएगा? ये यहाँ पे आ जाएगा 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनल. ठीक है, और अगर इस कंपाउंड को हम फर्दर अगर हीट करते हैं then what will happen? Dehydration will take place and it will change into CH3, CH double bond, CH and CH. 1, 2, 3, 4. ठीक है, 4 कार्बन आइटम है. तो क्या आ जाएगा? What will be the name of this compound? क्या नाम आ जाएगा इसका? ब्यूट 2 in 1 R. ठीक है, ये कंपाउंड जो वो बन जाएगा अगर हम इसको क्या कर रहे हैं? हीट कर रहे हैं. क्रोटेनल्डिहाइड नाम है इस कंपाउंड का, कॉमन नेम है क्रोटेनल्डिहाइड. आईपीएससी नेम क्या बन रहा है? ब्यूट 2 in 1 अल. ठीक है, सो ये रिएक्शन हो रहा है, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन है. टू मॉलिक्यूल्स है एन एल्डिहाइड, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ एन एल्डिहाइड और कीटोन्स. अब यहाँ पे टू मॉलिक्यूल्स, एक एल्डिहाइड ये हो गया, एक एल्डिहाइड ये हो गया. इनकी क्या हो रही है? कंडेंसेशन हो रही है. किसकी प्रेजेंस में? सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में. क्या बन रहा है? 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल बन रहा है. ठीक है, फर्दर अगर इसको हीट कर दिया तो वाटर एलिमिनेट हो जाएगा. यहाँ पे वाटर एलिमिनेट कर दो, वाटर एलिमिनेट हो रहा है और ब्यूट 2 in 1 अल जो वो फॉर्म हो जाएगा. ठीक है, अब हम स्टडी कर लेते हैं इस रिएक्शन का मैकेनिज्म. व्हाट इज द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन? सो लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन ऑफ इथेनॉल और acetaldehyde. So next is mechanism.
सी। अब रिएक्शन जो है वो हो रहा है एल्कली की प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड है हमारे पास, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड की आयनाइजेशन शो कर दो। इट विल आयनाइज टू फॉर्म Na पॉजिटिव आयन प्लस OH नेगेटिव। ठीक है, अब देखो अभी इसके बाद क्या होगा, जो हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, जैसे एल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, ठीक है, बेस जो है वो इसके साथ अटैक करेगा, बेस जो है वो इसके साथ जो जैसे मैं यहाँ पे OH नेगेटिव एडिशन करता हूँ, तो बेस की टेंडेंसी क्या होती है, बेस हैज द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन। बेस क्या करेगा, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट करेगा, OH नेगेटिव और H पॉजिटिव क्या एलिमिनेट हो रहा है, यहाँ से वाटर जो है वो एलिमिनेट हो गया। और इस अब देखो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जो है वो कार्बन के पास ही रह रहा है, हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन भी, दिस कार्बन विल एक्वायर विच टाइप ऑफ चार्ज, नेगेटिव चार्ज। तो यहाँ पे जो स्पीशीज फॉर्म हो रही है CH2 नेगेटिव CH, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज फॉर्म हो गई एक मॉलिक्यूल से, दिस विल एक्ट एज व्हाट, न्यूक्लियोफाइल। क्या एक्ट करेगी स्पीशीज, न्यूक्लियोफाइल एक्ट करेगी। अब जो दूसरा मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का, ठीक है, ये मॉलिक्यूल था, इसमें जो हमारे पास ये फर्स्ट स्टेप में ये जो स्पीशीज फॉर्म हुई है, न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ है, इसका आप एडिशन जो वो शो कर सकते हो, ठीक है। और जैसे ही अब ये इजिली इस पोजीशन पे क्या आ जाएगा, अटैच हो जाएगा। लेट्स सी CH3, अगला प्रोडक्ट क्या बन रहा है, CO नेगेटिव CH CH2 CHO, ठीक है। इसके बाद देखो आगे अगर मैं इसकी हाइड्रोलाइसिस करता हूँ H पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रेजेंस में, ठीक है, तो H पॉजिटिव यहाँ पे अटैच हो जाएगा, प्रोडक्ट क्या बन गया आपके पास CH3 CHOH देन CH2 CHO, ये प्रोडक्ट फॉर्म हो गया। अब इसके बाद अगर मैं इस प्रोडक्ट को हीट कर देता हूँ, हीट करने से क्या हो जाता है, डिहाइड्रेशन हो जाएगी, यहाँ से OH नेगेटिव और यहाँ से H पॉजिटिव, ठीक है। अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूं तो क्या एलिमिनेट हो जाएगा, वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाएगा और प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा दैट विल बी, ठीक है। फर्दर इस तरीके से आप जो शो कर सकते हो, ठीक है। तो अगर हम मैकेनिज्म की बात करें, बेस आयनाइज हो गया, Na पॉजिटिव OH नेगेटिव में के फॉर्म में, उसके बाद बेस का एडिशन हुआ, OH नेगेटिव आयन का एडिशन हो रहा है, बेस हैज द टेंडेंसी टू एब्स्ट्रैक्ट प्रोटॉन, यहाँ से प्रोटॉन एब्स्ट्रैक्ट होगा, H पॉजिटिव एब्स्ट्रैक्ट हो रहा है, वाटर फॉर्म हो गया, CH2 नेगेटिव CHO, न्यूक्लियोफाइल जो वो फॉर्म हो गया। इसके बाद देखोगे जो दूसरा मॉलिक्यूल था एल्डिहाइड का, इसमें किसका एडिशन हो रहा है, जो न्यूक्लियोफाइल फॉर्म हुआ था उसका एडिशन हो रहा है। न्यूक्लियोफाइल जो रिएक्शन है, एडिशन रिएक्शन है, वो हमने ऑलरेडी पढ़ रखे हैं किस तरह से हो रहा है एडिशन। ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ, कार्बन के ऊपर पॉजिटिव सेंटर है, नेगेटिवली चार्ज स्पीशीज अटैच हो जाएगी, आगे हाइड्रोलाइसिस होगी, यहाँ पे ये प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, हीट किया डिहाइड्रेशन हो जाएगी और ये जो हमारे पास एल्डिहाइड फॉर्म हो रहा है, तो नेम ऑफ दिस एल्डिहाइड इज ब्यूट 2-in-1, ठीक है। इस तरह से रिएक्शन जो वो हो रहा है, ठीक है। तो आप यहां तक भी छोड़ सकते हो, ठीक है, यहां तक भी आप छोड़ सकते हो। अगर हीट नहीं कर रहे हैं तो यहां तक ही आपके पास सी कंपाउंड फॉर्म हो जाएगा। नेम ऑफ द कंपाउंड इज 3-हाइड्रोक्सी ब्यूटेन 1, ठीक है, ये कंपाउंड जो वो फॉर्म हो रहा है। तो इस तरह से आप रिएक्शंस को जो वो कंप्लीट कर सकते हो, मैकेनिज्म जो वो आप शो कर सकते हो, ठीक है। अब नेक्स्ट जो हम प्रैक्टिस करने वाले हैं वो है दो मॉलिक्यूल्स हैं किसके, कीटोन के, एसीटोन का रिएक्शन है। 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसीटोन आर रिएक्टिंग इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड। अब देखते हैं उसके केस में क्या प्रोडक्ट फॉर्म होता है एंड देयर आफ्टर वी विल राइट द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन। सो नेक्स्ट इज CH3 C double bond O CH3 plus CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 और ये रिएक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में रिएक्शन हो रहा है। अब प्रोडक्ट यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH3 C OH CH3 देन
CH2 C double bond O CH3. Name of the compound is 1, 2, 3, 4 and 5. Name of the compound is what? 4 hydroxy 4 methyl 4 hydroxy, then 4 methyl, then pentane 2 one. This is the name of the compound. ठीक है. As far as mechanism is concerned, so mechanism में सबसे पहले वही सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, it will ionize like this Na positive plus OH negative. ठीक है. उसके बाद OH negative बेस है तो क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? जो आपके पास कीटोन है, कीटोन को मैं इस फॉर्म में लिख रहा हूं. ठीक है. यहाँ पे हाइड्रोजन है और जो OH नेगेटिव हमने यहाँ पे ऐड किया, ये OH नेगेटिव यहां से क्या एब्स्ट्रैक्ट करेगा? प्रोटॉन जो है वो एब्स्ट्रैक्ट कर लेगा. ठीक है. यहां से H पॉजिटिव OH नेगेटिव क्या एलिमिनेट कर देगा? वाटर. और ये जो इलेक्ट्रॉन्स है ये कार्बन के ऊपर शिफ्ट हो गए. प्लस H2. ठीक है. उसके बाद एक तो ये हो गया. अब ये जो है ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हुआ. दूसरा जो आपके पास कीटोन का मॉलिक्यूल है CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. ठीक है. इसमें अब एडिशन हो गया इस न्यूक्लियोफाइल. देखो ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ. कार्बन के ऊपर किस तरह का सेंटर जनरेट हो जाएगा? पॉजिटिव सेंटर. देखो CH3 C देन O नेगेटिव, CH3 था यहाँ पे, CH2 देन C डबल बॉन्ड O CH3. अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगी? हाइड्रोलिसिस कर सकते हो आप H पॉजिटिव OH नेगेटिव की प्रेजेंस में. H पॉजिटिव यहाँ पे बाइंड कर जाएगा. CH3 C OH यहाँ पे क्या है? CH3 है और यहाँ पे CH2 देन C डबल बॉन्ड O देन CH3. ठीक है. ये प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म हो रहा है. नाम आपको बता ही रखा है. 1 2 3 4. फोर्थ पोजीशन पे हाइड्रोक्सी ग्रुप, फोर्थ पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप. ठीक है. 4 हाइड्रोक्सी 4 मिथाइल, देन 1 2 3 4 5 पेंटेन 2 ऑन. ठीक है. दिस विल बी द नेम ऑफ दिस कंपाउंड. तो ये कंपाउंड फॉर्म हो रहा है. एल्डोल कंडेंसेशन जब हम कैरी आउट कर रहे हैं किसकी? एसीटोन की. क्लियर? सो यू कैन नोट डाउन these reactions with mechanism. ठीक है. मैकेनिज्म के साथ आप इन रिएक्शंस को नोट कर सकते हैं. सी अब नेक्स्ट रिएक्शन है हमारे पास कैनिज़ारोस रिएक्शन. अगर हम कैनिज़ारोस रिएक्शन की बात करें तो कैनिज़ारोस रिएक्शन में क्या होगा? दो मॉलिक्यूल्स ऐसे एल्डिहाइड के जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, द एल्डिहाइड्स which do not have, or the carbonyl compounds which do not have any alpha hydrogen, they will undergo Cannizzaro reaction. And in this case, suppose we have formaldehyde, तो दो molecule formaldehyde के they will undergo self condensation reaction in the presence of what? In the presence of aqueous alkali to form what? An alcohol. एक alcohol form हो जाएगा और दूसरा क्या form होगा? Sodium salt of corresponding कार्बोक्सिलिक एसिड. ठीक है. तो एक आपके पास अल्कोहल फॉर्म हो रहा है और दूसरा क्या फॉर्म हो रहा है? आपके पास सोडियम फॉर्मेट जो फॉर्म हो रहा है. तो यहाँ पे फॉर्म हो गया आपके पास मीथेनॉल along with the formation of sodium formate. ठीक है. मीथेनॉल के साथ क्या फॉर्म हो रहा है? सोडियम फॉर्मेट जो है वो फॉर्म हो रहा है. ठीक है. अब इस रिएक्शन के मैकेनिज्म की बात कर लेते हैं. लेट अस डिस्कस द मैकेनिज्म ऑफ दिस रिएक्शन, हाउ द रिएक्शन विल टेक प्लेस. देखो पहला स्टेप तो वही है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है तो ये आयनाइज करेगा. कैसे आयनाइज करेगा? इट विल फॉर्म Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आयन. ठीक है. इसमें कोई कंफ्यूजन
नहीं होना चाहिए। उसके बाद देखो अब किस तरह से जब एडिशन हो रहा है, नाउ सी ये है आपके पास HC++O H, और यहाँ पे बेस का एडिशन हो रहा है, जैसे OH नेगेटिव का एडिशन हो रहा है। सपोज मैं इसको जो है इस साइड लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये बॉन्ड जैसे यहाँ पे शिफ्ट हो जाएगा, OH नेगेटिव जो वो इजिली यहाँ पे बाइंड कर सकता है, HCO नेगेटिव आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा OH आ जाएगा, और यहाँ पे H आ जाएगा, ठीक है। अब ये जो स्पीशीज यहाँ पे फॉर्म हो रही है, ठीक है, इसका फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, किसके साथ रिएक्शन हो जाएगा, इसका फर्दर रिएक्शन हो जाएगा जो दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास, किसका, जो दूसरा मॉलिक्यूल है आपके पास एल्डिहाइड का, उसके साथ इसको ट्रीट करेंगे। तो यहां से क्या होगा, इंट्रामोलिकुलर हाइड्राइड शिफ्ट, यहां से जो है हाइड्राइड शिफ्ट जो वो होगा। सो दूसरा जो मॉलिक्यूल है आपके पास, जैसे एक और मॉलिक्यूल है आपके पास एल्डिहाइड का HC++O H, इसमें किसका एडिशन हो रहा है HCO नेगेटिव OH H, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी थी, इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शिफ्ट हो सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रक्चर में यहाँ पे शो कर रहा हूँ, इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे, ये यहाँ शिफ्ट हो गए, और यहाँ से कौन सी स्पीशीज जा रही है, H नेगेटिव स्पीशीज जा रही है, वो H नेगेटिव स्पीशीज जो वो यहाँ पे शिफ्ट हो जा रही है। जैसे ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ तो वो H नेगेटिव स्पीशीज जो वो यहाँ पे आ जाएगी, हाइड्राइड शिफ्ट इसको बोलेंगे हम, ठीक है। अब देखो अगला स्ट्रक्चर जो वो क्या फॉर्म हो सकता है। Here you can observe, यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हो कि जो स्ट्रक्चर है दैट इज, जो स्ट्रक्चर यहाँ पे फॉर्म हो रहा है दैट इज HCO नेगेटिव H, और यहाँ पे हाइड्रोजन आ गए, ठीक है, along with the formation of COH डबल बॉन्ड OH H, ठीक है, HC डबल बॉन्ड OH, ठीक है। अब इसके बाद यहाँ पे क्या पॉसिबिलिटी है, ये जो आपके पास प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है, ठीक है। अब इन दोनों स्पीशीज में प्रोटॉन एक्सचेंज जो वो पॉसिबल है, तो अगर यहां से कोई प्रोटॉन जो वो आ रहा है तो क्या बन जाएगा CH3OH, और यहाँ पे अगर ये प्रोटॉन लूज करता है, देखो ये क्या था, फॉर्मिक एसिड है, प्रोटॉन लूज कर सकता है तो क्या फॉर्म करेगा HCOO नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। तो इस तरह से जो है रिएक्शन हो रहा है। अब ये HCOO नेगेटिव सोडियम पॉजिटिव रिएक्शन मिक्सचर में है ये, तो उसके साथ रिएक्ट करके क्या फॉर्म कर देगा, सोडियम फॉर्मेट जो फॉर्म कर देगा। तो इस तरह से ये रिएक्शन जो वो होगा, इन दिस वे दिस रिएक्शन विल टेक प्लेस। अब इसी रिएक्शन को हम फिर से प्रैक्टिस करेंगे, इस रिएक्शन की प्रैक्टिस करेंगे हम। अब मैं यहाँ पे फॉर्मल्डिहाइड की जगह पे क्या लिख रहा हूँ, हियर आई एम गोइंग टू राइट बेंजल्डिहाइड। क्या यूज कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, बेंजल्डिहाइड यूज कर रहा हूँ, और बेंजल्डिहाइड के साथ अब आपको ये रिएक्शन जो है वो शो करना है। यू हैव टू राइट द मैकेनिज्म विद द बेंजल्डिहाइड, ठीक है। रिएक्शन वही है, कैली-ज़ारोस रिएक्शन। अब मैं यहाँ पे क्या यूज कर रहा हूँ, नाउ हियर आई एम गोइंग टू टेक अनदर मॉलिक्यूल दैट इज बेंजल्डिहाइड C6H5HO, और here I can write like this CHO, बेंजल्डिहाइड का एक मॉलिक्यूल है, इसी तरह का एक और मॉलिक्यूल है बेंजल्डिहाइड का, दे आर अंडरगोइंग कैली-ज़ारोस रिएक्शन सोडियम हाइड्रोक्साइड की प्रेजेंस में। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा, प्रोडक्ट विल बी बेंजाइल अल्कोहल CH2OH along with formation of सोडियम बेंजोएट, ठीक है। ये प्रोडक्ट जो वो फॉर्म हो रहे हैं, ठीक है। अब बात कर लेते हैं मैकेनिज्म की, ठीक है। एज फार एज द मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन इज कंसर्न्ड, सी सोडियम हाइड्रोक्साइड है NaOH, इट विल आयनाइज इनटू व्हाट, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव स्पीशीज, ठीक है। इसके बाद अब देखो ये है आपके पास बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, ठीक है। किसका एडिशन किया मैंने, OH नेगेटिव का, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हुआ और ये OH नेगेटिव यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। कार्बन के ऊपर किस तरह का सेंटर जनरेट हो रहा है, पॉजिटिव सेंटर जो वो जनरेट हो रहा है, दिस CO नेगेटिव
यहाँ पे क्या है H है, और यहाँ पे और क्या आ गया साथ में H आ गया। ठीक है, अब ये जो मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ, इस मॉलिक्यूल में अब किसका एडिशन शो करूंगा, जो दूसरा बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल है। ठीक है, एक अब और है हमारे पास जैसे बेंजल्डिहाइड का मॉलिक्यूल, उसमें ये जो मॉलिक्यूल है इसे हम क्या शो करेंगे, हाइड्राइड शिफ्ट जो है वो शो करेंगे। ठीक है, प्लस C डबल बॉन्ड O OH H। ठीक है, तो ये बॉन्ड यहां शिफ्ट हो गया, और यहां से क्या स्पीशीज आ रही है, हाइड्राइड जो है वो आ रहा है। ठीक है, अगला जो स्ट्रक्चर हाइड्राइड आयन जो वो आ रहा है, अगला जो स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा है यहाँ पे वो आप देख सकते हो, CO नेगेटिव, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गई, यहाँ पे एक हाइड्रोजन आ गई। ठीक है, प्लस और क्या फॉर्म हो रहा है, here you can see this and C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, बाकी यहाँ से अब ये क्या बन रहा है, बेंजोइक एसिड बन रहा है। एसिड है, प्रोटोन ट्रांसफर हो सकता है, क्योंकि एसिड है वो आयनाइज कर जाते हैं, एसिड विल आयनाइज टू फर्निश व्हाट H पॉजिटिव आयन। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम प्रोटोन ट्रांसफर की बात करें तो प्रोटोन ट्रांसफर से जो है वो यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा CH2OH along with formation of what COO नेगेटिव आयन, और ये सोडियम पॉजिटिव के साथ रिएक्ट करके, क्योंकि रिएक्शन मिक्सचर में क्या प्रेजेंट था, सोडियम पॉजिटिव प्रेजेंट था, तो उसके साथ ही रिएक्ट करके नेगेटिव एंड Na पॉजिटिव। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, सोडियम बेंजोएट जो फॉर्म हो रहा है। तो यहाँ पे बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है along with formation of सोडियम बेंजोएट। ठीक है, in this way this reaction will take place. This is the mechanism of Cannizzaro reaction of what, बेंजल्डिहाइड। दो रिएक्शंस हमने स्टडी किए कैनिज़ारो रिएक्शन में, दो एग्जांपल्स हमने स्टडी किए, एक था कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, दूसरा हमने स्टडी किया कैनिज़ारो रिएक्शन ऑफ बेंजल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का अगर कैनिज़ारो रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं, दो प्रोडक्ट्स फॉर्म हो रहे हैं, सोडियम फॉर्मेट अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल अल्कोहल। अगर बेंजल्डिहाइड है तो बेंजल्डिहाइड के केस में क्या फॉर्म हो रहा है, बेंजाइल अल्कोहल फॉर्म हो रहा है अलॉन्ग विद फॉर्मेशन ऑफ सोडियम बेंजोएट। ठीक है, तो ये फिर आगे आप लिख सकते हो यहाँ पे प्रोटोन ट्रांसफर। ठीक है, प्रोटोन ट्रांसफर से जो है नेक्स्ट रिएक्शन हमने शो कर रखा है, सो हियर यू कैन राइट डाउन इजीली। क्लियर। तो नेक्स्ट आ जाता है पॉलीमराइजेशन रिएक्शन। पॉलीमराइजेशन रिएक्शन ऑफ aldehydes and ketones। ठीक है, एल्डिहाइड्स और कीटोन्स का कौन सा रिएक्शन है, ये पॉलीमराइजेशन रिएक्शन है। ठीक है, पॉलीमराइजेशन मींस पॉलीमर क्या होते हैं, जिसमें बहुत सारी मोनोमेरिक यूनिट होती हैं। तो यहाँ पे अगर हमारे पास है जैसे फॉर्मल्डिहाइड, तो फॉर्मल्डिहाइड की पॉलीमराइजेशन देख लेते हैं किस तरीके से होगी। सी अब देखो किस तरह से पॉलीमराइजेशन जो है वो हो रही है। यहाँ पे ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो गया, ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो रहा है, और ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो रहा है। ठीक है, तो अब देखो जैसे शिफ्ट होगा तो इस CH2 यूनिट और ऑक्सीजन के बीच में क्या बन जाएगा, सिंगल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, CH2O CH2। उसके बाद देखो क्या है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, देन thereafter here we will have CH2 यूनिट। ठीक है, तो इस तरह से कंपाउंड जो वो फॉर्म हो रहा है। एंड नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेटा फॉर्मल्डिहाइड। इस कंपाउंड का नेम क्या है, नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज मेटा फॉर्मल्डिहाइड। अब देखो
रिएक्शन यही है, मैं स्लाइड चेंज कर दूंगा सिर्फ। यहाँ पे एक हाइड्रोजन की जगह पे क्या यूज करना है हमने, अब बताओ हाइड्रोजन क्या, ये तो किसका था, फॉर्मल्डिहाइड को मैंने ऐसे लिख रखा था, देखो फॉर्मल्डिहाइड में क्या था CH2O, इस फॉर्म में लिख रखा था। एक हाइड्रोजन को हटा दो तो क्या बन जाएगा हमारे पास, यहाँ पे एक हाइड्रोजन को रिप्लेस कर दिया एल्काइल ग्रुप से तो क्या बन गया एसिटल्डिहाइड। ठीक है, तो CH3 CH डबल बॉन्ड O, ठीक है, CH CH3, ठीक है, डबल बॉन्ड O, देन CH, देन CH3 C। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस कार्बन और एक ऑक्सीजन के बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे इसके बीच में सिंगल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, अब अगर इसके केस में आप प्रोडक्ट देखो, CH CH यूनिट आएगी यहाँ पे, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, देन वी हैव CH यूनिट। हर CH यूनिट के साथ क्या प्रेजेंट होगा, CH3 ग्रुप जो है वो प्रेजेंट होगा। ठीक है, सी what is the name of the compound? So as far as the name of the compound is concerned, name of this compound is para-aldehyde. ठीक है, name of the compound is para-aldehyde. So students similarly आप कैरी आउट कर सकते हो, जैसे अगर आपके पास एसीटोन है तो एसीटोन की भी पॉलीमराइजेशन जब आप कैरी आउट कर सकते हो। ठीक है, तो एसीटोन की पॉलीमराइजेशन अगर मैं कैरी आउट कर रहा हूँ, सपोज यहाँ पे CH3 ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे मेरे पास ऑक्सीजन है और एक और क्या होगा CH3 ग्रुप होगा CH तो H की फॉर्म में मैं अगर इसको लिख रहा हूँ, ठीक है, लिखा जा सकता है, काउंट कर लो CH3 ही है, थोड़ा सा लिखने का वे जो है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। सेम दो हाइड्रोजन इस साइड लिखी, ठीक है, देन और है अगर हमारे पास जैसे C C C डबल बॉन्ड O, CH3 एक H और H2। ठीक है, वाटर एलिमिनेट कर दोगे, यहां से वाटर एलिमिनेट कर दोगे और यहां से वाटर एलिमिनेट कर दोगे। ठीक है, अब अगर आप प्रोडक्ट देखो कार्बन और दूसरा क्या फॉर्म हो सकता है, यहाँ पे कार्बन एंड CH3 यहाँ पे है, इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद अनदर कार्बन, इसके साथ CH के साथ ये क्या फॉर्म करेगा, डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। देयर आफ्टर वी विल हैव सिंगल बॉन्ड कार्बन एंड इट विल फॉर्म डबल बॉन्ड विद नेक्स्ट CH group. Here we will have single bond CH and now we will have double bond and CH3 and this compound. So अगर हम इस कंपाउंड की बात करें तो नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज व्हाट, मेसिटाइलिन। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का, मेसिटाइलिन। तो मेसिटाइलिन जो है वो फॉर्म हो रही है। ठीक है, जब हम कैरी आउट कर रहे रिएक्शन तो यहाँ पे 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो क्या होंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे। 3 वाटर मॉलिक्यूल्स है वो लिबरेट हो रहे हैं। तो ये तो था क्या पॉलीमराइजेशन रिएक्शन किसका, एल्डिहाइड एंड कीटोन्स का। तो यहाँ पे हमने पॉलीमराइजेशन स्टडी की, फॉर्मल्डिहाइड की भी, एसिटल्डिहाइड की भी, एज वेल एज एसीटोन की। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, अगर हमारे पास है एरोमेटिक एल्डिहाइड, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड्स के केस में जो रिंग सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होगा दैट विल टेक प्लेस एट मेटा पोजीशन। ठीक है, सो अगर मैं यहाँ पे कंसिडर करूं, मेरे पास है बेंजल्डिहाइड, दिस इज बेंजल्डिहाइड। अब इस बेंजल्डिहाइड में मैं डिफरेंट रिएक्शन जो है वो अगर कैरी आउट करूं, सपोज आई एम कैरिंग आउट इट्स हेलोजिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ AlCl3, तो क्या होगा, मैंने क्या बताया, ये जो बेंजल्डिहाइड है
ये एरोमेटिक एल्डिहाइड है, इसके केस में किस तरह का डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस होगा इसका, जो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है यहाँ पे, दैट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर। मीन्स जो इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे जाएगा, मेटा पोजीशन पे जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट फॉर्म होगा वो ये प्रोडक्ट फॉर्म होगा अलोंग विद फॉर्मेशन ऑफ HCl। ठीक है, अगर मैं इसकी कर दूं नाइट्रेशन, नाइट्रिक एसिड के साथ ट्रीट करूं तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा यहाँ पे, मेटा नाइट्रो फॉर्मल्डिहाइड, मेटा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड, और यहाँ पे क्या फॉर्म हो रहा है, मेटा क्लोरो बेंजल्डिहाइड। ठीक है, बेंजल्डिहाइड का रिएक्शन हम स्टडी कर रहे हैं। अगर मैं यहाँ पे इसकी सल्फोनेशन कैरी आउट कर दूं, H2SO4 के साथ अगर रिएक्शन कैरी आउट कर रहे हैं तो सल्फोनिक ग्रुप जो है वो अटैच हो जाएगा कौन सी पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, SO3H। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे और रिएक्शन अगर इसका कैरी आउट करता हूँ, ठीक है, और रिएक्शन में हमारे पास आ जाता है क्लोरीनेशन होगी, नाइट्रेशन होगी, सल्फोनेशन होगी, और जो रिएक्शन यूज किया जाता है, सपोज मैं यहाँ पे ब्रोमिनेशन कैरी आउट कर रहा हूँ FeBr3 की प्रेजेंस में, प्रोडक्ट जो फॉर्म हो जाएगा यहाँ पे, किस तरह का नेचर, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस क्या बता रखा है, इट इज मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, तो Br जो है वो इस पोजीशन पे आ जाएगा। ठीक है, तो जो भी हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस अगर इनके केस में कैरी आउट करें तो दे विल बी व्हाट, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर, मेटा डायरेक्टिंग इन्फ्लुएंस जो वो होगा इनके केस में। ठीक है, और अगर कीटोन की बात करूं मैं, एसिटोफिनोन में अगर यूज करूं जैसे COCH3, तो उसके केस में भी सारे के सारे रिएक्शन किस डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में आ जाएंगे, मेटा डायरेक्टिंग इन नेचर होंगे। ठीक है, तो यू कैन इजिली कैरी आउट दीज रिएक्शंस आल्सो। रिंग सब्स्टिट्यूशन का प्रोडक्ट भी आप फॉर्म कर सकते हो यहाँ पे, तो किस तरह का नेचर आ जाएगा यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे इसकी क्लोरीनेशन कर रहा हूँ, जैसे AlCl3 की प्रेजेंस में मैंने रिएक्शन कैरी आउट किया, तो प्रोडक्ट क्या बन जाएगा, मेटा क्लोरो एसिटोफिनोन। ठीक है, तो जो भी इलेक्ट्रोफाइल है वो कौन सी पोजीशन पे आएगा, वो मेटा पोजीशन पे आएगा। ठीक है, इस तरह से आप ये सारे के सारे रिएक्शन को क्या कर सकते हो, लिख सकते हो। ठीक है।